हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट का एक प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हम बहुत सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर चुके हैं। 2011 से लेके 2023 तक जितने भी सीडीपी के क्वेश्चन पेपर थे सारे सॉल्व कर चुके हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको और अदर मॉक टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीटेट के जो भी पेपर बनते हैं वो हमेशा ही पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होते हैं। सीटेट अपना सिलेबस बिल्कुल अच्छे से फॉलो करता है, और अगर आप ये प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो तो कहीं और से कोई कंसेप्ट नहीं बचता। जो और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो इन्हीं में से थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमा के या ऑप्शंस में से ही क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी हमें नेगेटिव पॉइंट बताना है। एक्सेप्ट यानी एनवायरमेंट के अलावा जो फैक्टर्स होते हैं। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ही एनवायरमेंट पे डिपेंड होता है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। फिजिक मतलब शारीरिक गठन। क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, कल्चर। देखो कल्चर भी एनवायरमेंट बेस्ड है और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन भी एनवायरमेंट फैक्टर है कि आप कैसा भोजन कर रहे हो, कैसा रहन सहन खाना पीना है आपका। तो जो फिजिक होता है शारीरिक गठन, वो हेरिडिटी पे मोस्टली डिपेंड रहता है। तो फिजिक आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बताना था कि एनवायरमेंटल फैक्टर पे कौन सी शेप डिपेंड नहीं है, तो शारीरिक गठन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। तो कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये जनरल टू स्पेसिफिक भी नहीं है। अब दोनों है वो अलग अलग शो कर रही हैं कि एक जल्दी सीख रही है तो एक लेट सीख रही है, इसका मतलब उनमें डिफरेंसेस है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करता है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, प्री चाइल्डहुड, पोस्ट चाइल्डहुड, प्री नेटल बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन, वोम टू टोम चलता है डेवलपमेंट हमेशा गर्भ अवस्था में ही स्टार्ट हो जाता है। और अगर लैंग्वेज पूछा जाए, लैंग्वेज स्टार्ट फ्रॉम, तो ये होती है शैशवावस्था से स्टार्ट। अगर लैंग्वेज के बारे में पूछा जाए, डेवलपमेंट हो जाता है प्री नेटल स्टेज से ही स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर, मतलब जो कंप्लीटली हेरिडिटी पे बेस्ड है वो बताना है। एटीट्यूड टुवर्ड्स पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप तो सोसाइटी में होते हैं, तो ये एनवायरमेंटल बेस्ड हो गया। थिंकिंग पैटर्न, कलर ऑफ द आईज, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज, तो हम साफ बता सकते हैं कि जो आंखों का रंग है, कलर ऑफ द आईज है, ये हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। आपकी जो स्किन होती है, आंखों का रंग होता है, ये मोस्टली चीज़ें शारीरिक जो चीज़ें होती है ये हेरिडिटी पे ही बेस होती है। ठीक है, अगर आपकी माँ का रंग आंखों का जो है तो वो आपका रंग हो सकता है आंखों का, तो हेरिडिटी पे बेस्ड हो गया कलर ऑफ द आईज। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। देखो जो सामूहिक गतिविधियां होती है ना, ये सीखने के साथ साथ हमेशा जो सामाजिक व्यवहार होता है उसको बढ़ाती है, मतलब सोशल एक्टिविटीज, सोशलाइजेशन को ये बढ़ाती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, सोशलाइजेशन, सामूहिक जो गतिविधियां होती है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है, मतलब थोड़ा सा हाइपर बिहेवियर है इसका, और टुवर्ड्स हिज पीयर ग्रुप्स एंड डजंट कंफर्म टू द नॉर्म्स, और स्कूल के नियम भी नहीं मानता। तो देखो कॉग्निटिव डोमेन में नहीं करनी। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको कुछ समझने में प्रॉब्लम है, टीचिंग में, लर्निंग में, तो ये होता है कॉग्निटिव डोमेन। साइकोमोटर तो नहीं है। अफेक्टिव डोमेन से ये संबंधित है, भावात्मक क्षेत्र। जब भी कोई बच्चा रिएक्ट गलत करता है, मतलब अच्छे से रिएक्ट नहीं करता अपने साथी संबंधी के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो ये हमेशा भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा होता है। अफेक्टिव डोमेन होती है बेसिकली जो स्टूडेंट होता है वो स्कूल में या आउट ऑफ स्कूल कैसा बिहेव करता है, वो सामंजस्य बिठा पा रहा है या नहीं बिठा पा रहा है, तो ये अफेक्टिव डोमेन से संबंधित होता है। The stage of cognitive development according to Piaget in which a child displays object permanence, बिल्कुल छोटा सा प्री लेवल का ये क्वेश्चन है। तो ये होता है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जैसे कि वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अगर एक चीज़ उसकी आंखों से हटा ली जाए तो वो थोड़ी देर तक रहता है कि आंखें की वो वस्तु यहाँ थी, वो बच्चा समझ सकता है कि यहाँ से कुछ हटाया गया है। According to Kohlberg, the thinking process involved in judgment about question of right and wrong.
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझाई होती हुई है। देखो, ये सहयोग की नैतिकता नहीं है, ठीक है? और ये मॉरल रियलिज़्म भी नहीं है। 2 चीज़ होती है, मॉरल डिलेमा और मॉरल रीज़निंग। डिलेमा होता है जो दुविधा में फँस जाते हैं, जो हम सोच लगाते हैं कि क्या चुनें, क्या ना चुनें, ठीक है? तो ये होता है मॉरल डिलेमा। और मॉरल रीज़निंग होता है कि यार कोई भी अगर हम चूज़ करेंगे ऑप्शन तो हमेशा गलत परिणाम ही निकलेगा। जैसे कि आपने हिंस की स्टोरी सुनी होगी। जो हिंस होता है वो अपनी वाइफ के लिए जो चुराता है दवाई, निर्णय नहीं ले पाता वो कि चुराऊँ या नहीं चुराऊँ, तो वो डिलेमा फेस कर रहा है, मॉरल डिलेमा। तो ये वही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ सही है कि अगर वो चोरी अगर करता है तो हो सकता है उसे पुलिस पकड़ के ले जाए और वो मोरालिटी को फॉलो ना करे, और अगर वो चोरी नहीं करेगा तो उसकी वाइफ मर जाएगी, तो वो एक दुविधा में होता है बिल्कुल। तो यहाँ से मॉरल डिलेमा सही हो जाएगा। अ गुड टेक्स्ट बुक अवॉइड्स गुड टेक्स्ट बुक क्या अवॉइड करती है? जेंडर बायस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर इक्वालिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जेंडर पूर्वाग्रह, जेंडर बायस ये एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छी टेक्स्ट बुक में ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। नहीं, सेग्रीगेट तो किसी को भी नहीं करना। दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। नहीं। दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली। नहीं, ये तीनों ही ऑप्शन नेगेटिव है। दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स। हाँ, तो दे लर्न विद अदर स्टूडेंट, यही पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ से, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम। मतलब क्या होती है? एक समावेशी शिक्षा जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर, देखो बगैर यूज हो गया, दैट मीन्स ये रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये समावेशी नहीं है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से नहीं, हमें एक ही विद्यालय में उन्हें शिक्षा देनी है, केवल बालिका शिक्षा नहीं। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट बन रहा है कि जो सभी नियोग्य बच्चों को भी शामिल करता है, सभी बच्चे उसमें शामिल होते हैं, चाहे वो डिसेबल हो या नॉर्मल बच्चे हो, चाहे गिफ्टेड हो। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिसलेक्सिया है वो हमेशा रीडिंग डिसऑर्डर होता है, लर्निंग डिसऑर्डर है ये। रीडिंग उसमें बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं पाता, फ्लुएंसी नहीं बनती पढ़ने में, तो रीडिंग सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। द मेजर frustration दैट चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस फेस इन द क्लासरूम। जो बच्चे सुन नहीं सकते अच्छे से, तो वो क्या मतलब सामना करते हैं प्रॉब्लम्स का? तो प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। देखो, वो पढ़ तो सकते ही हैं, तो लिसनिंग में बस वो सुन नहीं सकते, तो खेल कूद में भी भागीदारी वो ले सकते हैं। द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट और शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ये सही ऑप्शन है। द इनएबिलिटी टू टेक एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते दूसरों के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनको अपनी थिंकिंग बताने में या दूसरों की सुनने में, तो वो कम्युनिकेट करने में ही उनको प्रॉब्लम होती है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से। द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, मतलब व्यवहार का करना पक्ष बोलते हैं करके सीखना, तो ये जाता है हमेशा कोग्निटिव डोमेन के साथ, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। कॉग्निशन मतलब संज्ञान, जो हमारी चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग, सोच, हमारी नॉलेज, वो सब कॉग्निशन के अंडर आती है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अ स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज। द स्टूडेंट इज सेड टू बी मोटिवेटेड। देखो, अगर जो एक विद्यार्थी है वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ रहा है, परिश्रम कर रहा है ताकि उसको एडमिशन मिल जाए, तो दो टाइप की जो मोटिवेशन होती है, देखो इंडिविजुअली और एक्सपीरियंशियली का कोई मतलब नहीं है, इंट्रिंसिकली या एक्सट्रिंसिकली होगा ये, बाह्य या फिर आंतरिक। तो इंट्रिंसिक होता है जो बच्चा खुद अपनी इंटरेस्ट से करे, मज़े के लिए करे, मतलब अगर वो पढ़ रहा होता, परिश्रम कर रहा होता क्योंकि इसमें उसका इंटरेस्ट है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरित था। लेकिन अभी वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ परिश्रम कर रहा है, बाकी उसको नॉलेज नहीं चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये बाहर तौर पर मोटिवेटेड है, सेकंड ऑप्शन सही है। अ टीचर engages her learners in a number of group activities such as group discussion, group projects, role plays, etc. The learning dimension it highlights is its, देखो फिर से वही वही क्वेश्चन है कि सामूहिक गतिविधियां जिसमें समूह परियोजनाएं जिसमें हैं, तो ये क्या और बढ़ा रही है? लैंग्वेज, कंपटीशन, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी या लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन। तो ये थर्ड ऑप्शन सही है, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। सोशल एक्टिविटी भी बढ़ रही है अगर वो समूह परियोजनाएं बना रहे हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्रिएटिविटी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो क्रिएटिविटी जाती है वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ जाती है, बहुत बार आपको बताया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग। A teacher always helps her learners link the knowledge they have
derived in one subject area with the knowledge from other subject area. एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय का ज्ञान है वो दूसरे विषय में जोड़ सके। तो ये क्या होती है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं है, लर्नर ऑटोनॉमी भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं है, ये कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज है। फोर्थ ऑप्शन सही है, इजी सा क्वेश्चन था। टीचर्स शुड स्टडी द एरर्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स एज दे ऑफन इंडिकेट द, मतलब शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ताकि वो समझ सके कि कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, फिर उसका निदान कर सके। तो एक्सटेंट ऑफ देयर नॉलेज मतलब उनके ज्ञान की सीमा है, बिल्कुल नहीं। रेमेडियल नहीं। पाथवे फॉर एबिलिटी ग्रुपिंग, ठीक है। नीड फॉर डिफरेंशिएटेड करिकुलम, नहीं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही है। अगर हिंदी में पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। योग्यताओं के अनुसार समूह बनाने के हेतु दिशा निर्देश, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सही है। द प्रीवियस लर्निंग मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल टू द लर्निंग इन अ न्यू सिचुएशन, इट इज कॉल्ड। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 3 टाइप के ट्रांसफ़र होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। पॉजिटिव क्या होता है? जो हेल्प करता है, जो पूर्व सीखा गया ज्ञान है वो नए सीखे गए ज्ञान के लिए हेल्प करता है। नेगेटिव जो बाधा पहुँचाता है, और ज़ीरो जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। According to Piaget's cognitive theory of learning, the process by which the cognitive structure is modified. देखो यहाँ से एक वर्ड पकड़ना है हमें, modified, जो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है। देखो स्कीमा तो नहीं होगा, मानसिक संरचनाएं होती है यहाँ पे स्कीमा तो, और परसेप्शन क्या होता है? अवधारणाएं। तो एसिमिलेशन या एकोमोडेशन में से होगा। अगर यहाँ पे मॉडिफाइड और चेंज वर्ड यूज हो तो आ जाता है एकोमोडेशन। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। अगर वर्ड यूज हो एज इट इज, या फिर कुछ नया ज्ञान लिया है उन्होंने, चेंज और मॉडिफिकेशन की बात ना हो, तो होता है एसिमिलेशन, ठीक है। ये पियाजे की पॉइंट्स हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर कोई बच्चा है वो अपने ज्ञान में नया ज्ञान और भर रहा है, या फिर एज इट इज उस चीज को कर रहा है, तो एसिमिलेशन होगा। और मॉडिफाई या चेंज कर रहा है अपनी नॉलेज में, तो एकोमोडेशन होगा। फोर्थ ऑप्शन समायोजन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन अ टीचर कैन इनहेंस लर्निंग। अभिप्रेरणाओं के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को कैसे बढ़ा सकता है? विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने, ये तो गलत होगा। विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं, ये भी गलत है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं या फिर अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखनी, यूनिफॉर्म भी नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अलग अलग होते हैं। कई प्रतिभाशाली होते हैं, कई थोड़े से मिडल लेवल के, कई लो लेवल के। तो सबसे सेम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। जिसकी जो सिचुएशन है उस हिसाब से हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए बच्चे से। थर्ड ऑप्शन सही है। अ टीचर यूज ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन हर टीचिंग बिकॉज दे प्रोवाइड अ डाइवर्जेंस टू लर्नर। देखो नेगेटिव पॉइंट है, काट दो। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट। असेसमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही, रिलीफ टू अ टीचर, ये भी गलत बात है। तो सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि जो ऑडियो विजुअल एड्स है उसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इनमें से अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संवर्धित करता है। चीजें है ना जो सीखने को बढ़ाती है। असेसमेंट की बात नहीं हो रही, वैसे असेसमेंट वाली बात भी सही है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। When a teacher involves a visually challenged learner in group activities with the other learners of the class, she is, मतलब कुछ दृष्टिबाधित बच्चे हैं क्लास में, तो क्या करना चाहिए टीचर को? सभी शिक्षार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति विकसित बिल्कुल भी नहीं करनी, हम होती सहानुभूति, नेगेटिव पॉइंट है। तनाव बढ़ा रही है, ये बिल्कुल नहीं। कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं, नहीं। समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है, बिल्कुल सही है। एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जहाँ पे हर टाइप के बच्चे इन्वॉल्व होते हैं एक ही क्लासरूम में। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू, मतलब क्यों होता है ये स्कूल में? विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां होती है, संगीत नृत्य होता है, मैगजीन भी निकाली जाती है। तो विद्यालय का नाम रोशन करने के लिए? नहीं। अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए? नहीं। बेसिकली आजकल के जो स्कूल है ना, वो इसी में रहते हैं कि पेरेंट्स संतुष्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन्स लेके आएँ वैसे तो, बट ये नेगेटिव पॉइंट है। शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने, पॉजिटिव पॉइंट है। ट्रेन स्टूडेंट फॉर वेरियस प्रोफेशन, नहीं, कभी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ताकि बच्चे क्रिएटिव बने और अपनी स्किल्स को पहचानें, सुधार करें, इंटरेस्ट लें। तो इसीलिए ये सब एग्जिबिट किया जाता है स्कूल में। प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर्स। तो ये 30 क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ।